सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम इसमें पेपर देखेंगे आपका असिस्टेंट प्रोसिक्यूटर का। ठीक है, असिस्टेंट प्रोसिक्यूटर का जो एग्ज़ाम है वो आपका 2025 में ही हुआ था। आपका 7th या 8th मंथ में हुआ था। ठीक है, 7th 8th मंथ के बीच में हुआ था। तो इसका 2 पेपर हुआ था। एक आपका GS1 हुआ था और एक आपका स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट वाला रहता है GS2 हुआ था। ठीक है, तो GS1 में हमने जो क्वेश्चंस देखे, क्वेश्चंस आइडेंटिफाई किए, तो दिस इज सिमिलर टू द JPSC नेचर। ठीक है, सेम करंट अफेयर का भी सेम ट्रेंड्स इसमें सेम रहता है। फिर आपका GS का बाकी जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वो सारा चीज़, साइंस वगैरह जितना सारा चीज़ है वो इसमें आपको सेम ट्रेंड पे देखने को मिल जाता है। तो इसका ऐसे 2 पेपर हुआ है। एक आपका एडवर्टीजमेंट हुआ है 5/2025 और एक आपका हुआ है 6/2025। ठीक है, तो 5 वाला जो है दैट इज़ बैकलॉग वैकेंसीज के लिए था और ये जो है दैट इज़ फॉर रेगुलर वैकेंसीज। तो हम दोनों के पेपर एनालाइज करेंगे, GS के पेपर, कि इसमें से क्या रिपीट किया जा सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे टमेटो प्रोडक्शन। ठीक है, टमेटो पे पूछ दिया है, टमेटो प्रोडक्शन इन इंडिया इज कॉन्सेंट्रेटेड इन, कहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड है? महाराष्ट्र। ठीक है, टमेटो के लिए महाराष्ट्र इज टॉप, बट पंजाब में नहीं है वो। ठीक है, आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश में है, MP में है एंड कर्नाटका में है। ठीक है, यूपी एंड बिहार तो उतना ज़्यादा टमेटो के बारे में सुना नहीं है। गुजरात एंड राजस्थान तो आपका नहीं होगा। ठीक है, तो आंसर इसका हो जाएगा B, आंध्र प्रदेश, MP एंड कर्नाटका। ठीक है, सिंगल आपसे नहीं पूछ रहा था, लार्जेस्ट नहीं पूछ रहा था, इसलिए ये हो जाएगा। बाकी अगर आप इससे लिंक कर सकते हैं तो हॉर्टिकल्चर को आप लिंक कर सकते हैं। ठीक है, हॉर्टिकल्चर में हमारा क्या है, 2nd रैंक है। हॉर्टिकल्चर इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि हॉर्टिकल्चर का इस बार प्रोडक्शन हमारा मैक्सिमम गया है, 360 या 370 MMT गया है। ठीक है, 370 मिलियन मेट्रिक टन्स के आसपास है। ठीक है, एग्जैक्ट फिगर याद नहीं आ रहा है, तो ये आप देख सकते हैं। बाकी इसके अंदर क्या क्या आता है, एक आपका पोटैटो आता है, एक आपका मिशन आता है टॉप्स मिशन। ठीक है, टमेटो, अनियन, पोटैटो। ठीक है, इसी को टॉप मिशन बोलता है। तो पोटैटो हमारा सबसे ज़्यादा कहाँ है? यूपी में है। ठीक है, अनियन हमारा कहाँ है? अनियन अपना महाराष्ट्र में हो जाएगा। टोमेटो भी अपना महाराष्ट्र में हो जाएगा। इसके अलावा आपका बनाना हो गया, बनाना आपका महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश का आपका एक डिस्ट्रिक्ट है जलगांव डिस्ट्रिक्ट, वहाँ का आपका काफ़ी फेमस है। ठीक है, फिर आपका मैंगो हो गया, मैंगो आपका यूपी में मिल जाएगा आपको। ठीक है, और मैंगो अगर आप देखेंगे नॉर्मली ट्रीज़ में भी झारखंड में आपको मैंगो ट्रीज़ काफ़ी मिलता है। ठीक है, तो ये आपसे फैक्ट पूछ सकता है। दिस इज़ अ डेटा फ्रॉम ISFR। ठीक है, ISFR 2023 का ये डेटा है, तो इसमें से आप देख सकते हैं। इसके अलावा द उज्ज्वला योजना टारगेट्स, उज्ज्वला योजना किसके लिए था? तो ये काफ़ी पुराना स्कीम है, फ्लैगशिप स्कीम है, तो ये आपको पता होना चाहिए। LPG कनेक्शंस टू वुमेन फ्रॉम पुअर हाउस होल्ड्स। ठीक है, क्लीन एंड ड्रिंकिंग वाटर आपका जल जीवन मिशन था। फ्री सोलार स्टोव्स इन विलेजेस, तो ये आपका अलग चीज़ था। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, तो इस टाइप का देखिए जो बेसिक जो आपका स्कीम्स वगैरह है उसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, एज पर द पर कैपिटा इनकम एट करेंट प्राइस झारखंड इज रैंक्ड अमंगस्ट डैश इन ऑल इंडियन स्टेट्स। ठीक है, तो अगर अभी के इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से देखा जाए 24-25 से, तो इकोनॉमिक सर्वे बोलता है कि झारखंड का अभी पर कैपिटा आपका 1.15 लैक्स है। ठीक है, एंड इंडिया का है आपका 2.4 लैक्स के आसपास। ठीक है, पर कैपिटा इनकम। तो इंडिया आपका किस ये पे लाई करता है? इंडिया आपका लाई करता है इन द 20, झारखंड आपका लाई करता है इन द 26th पोजीशन। ठीक है, 2nd लास्ट है। फिर हम देखेंगे तेजस्विनी स्कीम। तेजस्विनी स्कीम ऑपरेटेड इन झारखंड इन कोलैबोरेशन विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो इस टाइप का सवाल आपसे पूछ लेता है कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन के साथ कौन सा स्कीम है। ठीक है, तो तेजस्विनी जो स्कीम है दैट इज फॉर यंग एंड एडोलेसेंट गर्ल एंड वुमेन।
ठीक है। तो ये आपका किस ये के साथ है, ये आपका तेजस्विनी स्कीम जो हो जाएगा वो आपका वर्ल्ड बैंक के साथ है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक के साथ अगर आप और भी देखना चाहें तो वर्ल्ड बैंक के साथ एक काफ़ी फेमस ये है जो PYQ में आया हुआ है, जोहार, ठीक है, जोहार स्कीम। इसका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। ये आपका झारखंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर हार्वेस्टिंग इस टाइप का कुछ है, ठीक है, हार्वेस्टिंग हार्नेसिंग एग्रीकल्चर इन रूरल इस टाइप का कुछ ये, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म आप देख लीजिएगा। फिर अगर IMF के ये पे अगर आप देखेंगे तो IMF तो ऐसा कुछ ये नहीं करता है, बट ADB आपका काफ़ी लोन्स वगैरह देता है, ठीक है। ADB के आपका एक अर्बन वाटर प्रोजेक्ट चल रहा है, ठीक है, वो आपका अर्बन एरियाज़ में आपका पानी पहुंचा रहा है, ठीक है, सप्लाई वगैरह कर रहा है। इससे आप अर्बन वाटर सप्लाई से आप याद कर सकते हैं गेतलसूर डैम, ठीक है, जो रांची को पानी आपको मुहैया करवाता है। दूसरा है आपका ADB एजुकेशन प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये आपका 2 ये चल रहा है। फिर थर्ड हम देखेंगे नीति आयोग। नीति आयोग को क्या क्या चल रहा है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम चल रहा है, एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम चल रहा है आपका। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में भी 19 आउट ऑफ 24 डिस्ट्रिक्ट्स हमारा इस पे है, ठीक है, जिसमें टॉप परफॉर्मर कौन सा है, सिमडेगा एंड लोहरदगा, ठीक है। सिमडेगा एंड लोहरदगा आपका टॉप परफॉर्मर्स है किस चीज़ में, आपका एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्सेज में, ठीक है। अगर आप फैक्ट के लिए याद रखें तो सिमडेगा जो है दैट इज सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, ठीक है। सबसे पहले खूंटी है, फिर सिमडेगा है, ठीक है, परसेंटेज वाइज ट्राइबल पॉपुलेशन में, ठीक है। तो ये कुछ छोटा छोटा चीज़ आप याद रख सकते हैं। एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम 2023 में स्टार्ट हुआ था। SDG इंडिया इंडेक्स जो है इस पे भी झारखंड का रैंक जो है दैट इज़ इम्प्रूविंग, ठीक है। तो ये भी आपका नीति आयोग लेके आता है। अकॉर्डिंग टू झारखंड इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है, 24-25 का इकोनॉमिक सर्वे पूछ रहा है, द वैल्यू ऑफ मिनरल प्रोडक्शन इन झारखंड एज ऑफ मार्च 2024 स्टूड एट अप्रॉक्सीमेटली। तो ये आपसे पूछ रहा है कि मिनरल प्रोडक्शन का क्या वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं 75,358 एंड 900। तो सारा जो इसमें फिगर्स है दैट इज राउंड फिगर में, एक काफ़ी स्पेसिफिक फिगर है, तो आंसर आपका यही है, ठीक है। इस टाइप का जो क्वेश्चन आता है ये आपका गूगली टाइप का क्वेश्चन आता है। तो गूगली टाइप के क्वेश्चंस को डील करने के लिए आपको थोड़ा सा अपना इंस्टिंक्ट लगाना पड़ता है एंड आपको थोड़ा सा रिस्क तो लेना ही पड़ता है, बिकॉज दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कोई जल्दी इतना पढ़ के नहीं जाता है। इकोनॉमिक सर्वे के अंदर कोई इतना घुस के पढ़ के नहीं जाता है, ठीक है। तो एक आपका रफ कैलकुलेटेड रिस्क सब कोई लेता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे आपका इंडियाज़ रैंक इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ठीक है। हंगर इंडेक्स में आपका इंडिया का क्या रैंक है, तो आंसर हो जाएगा आपका 102nd रैंक, ठीक है। इसको कौन करवाता है, इसको आपको करवाता है वेल्ट हिल्फे करके ऑर्गेनाइजेशन है, वो करवाता है, ठीक है। इसके अलावा आप इंडिया का देख लीजिए HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है, 134 इसको करवाता है आपका UNDP, ठीक है। फिर आपका जेंडर गैप इंडेक्स हो गया, इसमें आपका इंडिया का रैंक है 129, ठीक है, ये करवाता है आपका WEF। इसके अलावा अगर आप याद कर सकते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, ठीक है, हैप्पीनेस इंडेक्स में आपका 116 रैंक है, ये आपका करवाता है UNSDSN, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला वो विंग करवाता है। फिर आपका ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स आपका हो गया, ये आपका 38th रैंक पे है, ठीक है, ये आपका करवाता है WIPO, ठीक है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। फिर आपका एक फायर पावर इंडेक्स हो जाता है, ठीक है। फायर पावर में जो इंडिया है दैट इज इन द 4th पोजीशन, ठीक है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स हो गया, तो इस पे आपका इंडिया का रैंकिंग है 96th, ठीक है। इसके अलावा आपका एक और आपका होता है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स होता है, ठीक है, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, तो इस पे आपका इंडिया का रैंक है 159th और इसको कौन करवाता है, RSF रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर, तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। SDG इंडेक्स एक होता है, SDG इंडेक्स में इंडिया का क्या रैंक है, इंडिया का रैंक है 99th, ठीक है। और इसको आपका जो करवाता है दैट इज UNSDSN,
ठीक है। इसके अलावा आपका क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है, इस पे इंडिया का रैंक अभी क्या हो गया है, इंडिया का रैंक हो गया 23rd। ये काफ़ी आश्चर्य का बात है, बिकॉज लास्ट टाइम इसका रैंक शायद 4th या 7th इस टाइप का कुछ था, ठीक है। तो यहाँ से सीधा जंप करके यहाँ पहुँच गया, 23rd पहुँच गया, बिकॉज इंडिया इज़ नॉट वर्किंग ऑन एनर्जी ट्रांजिशन, ठीक है। एनर्जी ट्रांजिशन में उतना काम कर नहीं रहा है। फिर आपका एक और आपका इंडेक्स होता है वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स, ठीक है। एयर क्वालिटी इंडेक्स आपका करवाता है IQ-AIR, और इस पे आपका अगर देखेंगे तो इंडिया का रैंक है 5th, ठीक है। एयर क्वालिटी में इंडिया का रैंक इज 5th, ठीक है। तो ये सारा जो थीम्स है ये आपको याद करना होगा, ठीक है। कुछ भी अगर इसमें से छूट गया हो तो आप इसमें एक्स्ट्रा रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपको ये जो डेटा है दैट ये आपको स्पीडी वगैरह में मिल जाएगा, या इस पे अलग से एक वीडियो, मतलब एक शॉर्ट वीडियो 10 मिनट वाला या 5 मिनट वाला एक वीडियो, शॉर्ट वीडियो इस पे फॉर रिवीजन आपके लिए लेके आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे विश्वास योजना। विश्वास योजना वॉज रिसेंटली स्टार्टेड बाय होम। तो विश्वास योजना किसने स्टार्ट किया था? तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आपका आंसर हो जाएगा EPFO, ठीक है। ये आपका करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आपके स्कीम्स वगैरह में आपका मेंशन था। इसके अलावा जैसे DRDO हो गया, SBI हो गया, RBI हो गया। RBI से आपको याद रहना चाहिए कि RBI का इस्टेब्लिश कब हुआ था, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा RBI वॉज इस्टेब्लिश्ड ऑन, ठीक है। और इसका इस्टेब्लिश होने के बाद इसका नेशनलाइजेशन कब हुआ, ठीक है। नेशनलाइजेशन आपका कब हुआ, फिर आपका सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स क्या होता है, ठीक है। ये सब जो बेसिक चीज़ है आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। DRDO का आपका क्या क्या, DRDO अपना मशीनरी बनाया है, ठीक है। मशीनरी मतलब इंडिजीनियस जो इक्विपमेंट्स वगैरह बनाया है, ठीक है। DRDO कौन सा है। SBI के बारे में आपको पता होना चाहिए, नेशनलाइजेशन कब हुआ, इसका इस्टेब्लिश कब हुआ, नेशनलाइजेशन कब हुआ, किस एक्ट से इस्टेब्लिश हुआ, ठीक है। उसके अलावा मर्जर इसका कब हुआ, ठीक है। तो इस टाइप का इन्फॉर्मेशन है, इसी टाइप का इन्फॉर्मेशन पे आपको खेलना पड़ता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपको पता होना चाहिए फ्रॉम इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। इस तरीके से आप हर ऑप्शन को आप लिंक कर सकते हैं अपने रिवीजन के साथ, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे ई श्रम पोर्टल। तो ई श्रम पोर्टल वॉज लॉन्च्ड फॉर, किसके लिए था? फॉर फॉर्मलाइजिंग द अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर बाय क्रिएटिंग अ नेशनल डेटाबेस, ठीक है। फिर हम देखेंगे द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन इज लिंक्ड विथ, किसके साथ है? फॉर अचीविंग ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन, ठीक है। और प्रोडक्शन हम लोग को कितना का करना था? प्रोडक्शन हम लोग को करना था 5 मिलियन मेट्रिक टन्स का, 5 MMT का प्रोडक्शन करना था। नेक्स्ट हम देखेंगे PM प्रणाम स्कीम अनाउंस्ड इन बजट, इतना इज फोकस्ड ऑन, ठीक है। तो PM प्रणाम जो है वो किस पे फोकस्ड है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा प्रमोटिंग बैलेंस्ड यूज ऑफ फर्टिलाइजर एंड अल्टरनेटिव न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो ये सब आप देख सकते हैं कि कितना बेसिक आपका स्कीम्स वगैरह है, ठीक है। इस टाइप का स्कीम्स आपसे ज़रूर पूछा जाता है एग्जाम से। आयुष्मान आरोग्य मंदिर, तो आरोग्य मंदिर आपको पता है कि इट इज़ फॉर द हॉस्पिटल्स, ठीक है। स्किल ट्रेनिंग आपका होगा नहीं, अर्बन एलिट भी नहीं होगा। रिप्लेस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को ही रिप्लेस कर देगा। तो ये काफ़ी ओवर एम्बिशियस है। आंसर आपका हो जाएगा प्रोवाइड मिलिट्री हेल्थ केयर, प्राइमरी हेल्थ केयर एट कम्युनिटी लेवल, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्री स्ट्रक्चरल इशू इन इंडियाज टेक्सटाइल एक्सपोर्ट इज। तो इंडिया का जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट है उसमें की इशू क्या है, ठीक है। फॉलिंग कॉम्पिटिटिवनेस इन कॉटन बेस्ड प्रोडक्ट्स, डिपेंडेंस ऑन सिंथेटिक फाइबर, ओवर रिलायंस ऑन चाइनीज इंपोर्ट, या लैक ऑफ डोमेस्टिक डिमांड। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा फॉलिंग कॉम्पिटिटिवनेस इन कॉटन बेस्ड प्रोडक्ट्स, ठीक है। कॉम्पिटिटिवनेस ही उस पर क्रिएट नहीं हो पा रहा है। इससे अगर आप याद कर सकते हैं तो टेक्सटाइल सेक्टर इज आपका, टेक्सटाइल सेक्टर में आपका 8.21% का आपका टोटल यहाँ से कंट्रीब्यूशन है, एंड इट इज़ 12th रैंक्ड इन द वर्ल्ड, ठीक है। इसके अलावा एक आप याद कर सकते हैं 5 Fs। एक आपका किसी घटना चक्र में या किसी एग्जाम में आपका PYQ पूछा हुआ था, ठीक है, कि आपका 5 Fs में क्या क्या आता है। तो इसमें आपका आ जाएगा फार्म आ जाएगा, फाइबर आ जाएगा,
फार्म फाइबर, फैक्ट्री, फैशन, फिर आपका एक फॉरेन आ जाएगा, ठीक है, फॉर एक्सपोर्ट्स। तो फार्म में आपका जो रॉ मटेरियल्स है, फाइबर आपका निकलेगा, उसके बाद फिर ये फैक्ट्री में जाएगा, फैक्ट्री में फैशन, फिर फॉरेन, ठीक है। इस टाइप का आपसे पूछा जा सकता है। फिर इसके अलावा आप पीएम मित्रा पार्क्स देख सकते हैं। पीएम मित्रा पार्क्स में आपका क्या क्या आ जाएगा, इसमें टोटल आपका 7 पार्क है। कहाँ कहाँ पे है, यूपी में है, फिर आपका एमपी में है, गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटका में है, तमिलनाडु में है, एंड देन आपका तेलंगाना में है, ठीक है। इन सब जगह में आपका पीएम मित्रा पार्क्स है, खुला हुआ, ठीक है। फिर आपका पीएलआई फॉर टेक्सटाइल्स आपको पता होना चाहिए, कितना इसमें एलोकेशन है, अराउंड 10,680 या 83 ऐसे ही कुछ है करोड़, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर कार्बन न्यूट्रलिटी हो गया, कार्बन न्यूट्रलिटी कब अचीव करेगा, ठीक है, इन द टेक्सटाइल सेक्टर। तो ये 2030 तक इसमें करने का है, ठीक है। और ये आपका 45 बिलियन का टारगेट है बाय 2027, ठीक है। इतना तक का हम लोग इस पर वर्थ क्रिएट कर देंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू झारखंड इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे से आपका 2 सवाल आ चुका है। झारखंड जीएसडीपी प्रोजेक्शन एट कांस्टेंट प्राइस फॉर FY 2025-26 इज, तो कितना है आपका ग्रोथ प्रोजेक्शन, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 7.5%, ठीक है। इंडिया का आप देख सकते हैं 6.5 के आसपास है, तो ये वे अबव इंडियन एवरेज चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे पॉवर्टी इन झारखंड ड्रॉप्ड फ्रॉम 42 टू कितना %, ठीक है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 28%। ये भी आपका झारखंड इकोनॉमिक सर्वे का डेटा है, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे से आपका 2 से 3 से 4 सवाल इसमें इस एग्जाम में पूछ रहा है, तो आपका ऑब्वियस सा बात है कि जेपीएससी में भी आपका इकोनॉमी से लिंक करके या करंट अफेयर से लिंक करके, दोनों से लिंक करके 2 से 3 सवाल आपसे पूछा जा सकता है। फिर हम देखेंगे व्हाट इज़ मिशन लाइफ। मिशन लाइफ आपका क्या है, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। तो ये आपका बिहेवियरल चेंज लाने का कोशिश कर रहा है टुवर्ड्स सस्टेनेबल कंजम्पशन, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे द लार्जेस्ट शेयर ऑफ एफडीआई इनफ्लोज, ठीक है। लार्जेस्ट शेयर ऑफ एफडीआई इनफ्लोज इन 2024-25 वॉज इन, तो किस सेक्टर में था लार्जेस्ट इनफ्लोज, ठीक है। इनफ्लो मतलब क्या होता है, इनफ्लो मतलब पैसा आया, ठीक है। तो इनफ्लोज में हम लोग को सबसे ज़्यादा पैसा किससे आ रहा है, फ्रॉम द सर्विसेज सेक्टर, ठीक है। सर्विसेज सेक्टर से आ रहा है, तो सर्विसेज सेक्टर इज अप्रोक्सीमेटली आपका 55% हमारा यहीं से आता है, ठीक है। तो इनफ्लोज हम लोग का कहाँ से होता है, एक आपका सिंगापुर से होता है, ठीक है, मॉरिशियस से होता है, फिर आपका एक आपका नीदरलैंड से होता है, USA से होता है, UAE से होता है, ठीक है। ये आपका टॉप 5 हो गया, ठीक है। तो ये इसको हम लोग को थोड़ा सा याद करके रखना है, ठीक है। इसके अलावा अगर फार्मा का देखें तो फार्मा का आपका क्या हो जाएगा, फार्मा का आपका हो जाएगा 4% जो है वो यहीं से ये होता है, ठीक है। चाइना जो है, चाइना से हम लोग जो APIs लेते हैं, तो APIs हम लोग का 50% जो APIs है वो आपका चाइना से ही आता है, ठीक है, ठीक है। और जो वैक्सीन प्रोडक्शन है दैट इज़ ऑल्सो 50% टोटल का, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो कहाँ कहाँ कौन कौन से स्टेट में आता है, तो एक आपका महाराष्ट्र में सबसे हाईएस्ट आता है, ठीक है। महाराष्ट्र के बाद आपका दिल्ली हो जाता है, महाराष्ट्र के बाद आपका शायद कर्नाटका हो जाता है, कर्नाटक के बाद आपका दिल्ली हो जाता है, दिल्ली के बाद आपका गुजरात हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे द गवर्नमेंट्स पुश फॉर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन अवे फ्रॉम राइस एंड व्हीट इज मेनली एम्ड एट, ठीक है। राइस एंड व्हीट से क्यों जाने का ये है, आपको पता ही होगा कि राइस एंड व्हीट टेक्स अ लॉट ऑफ वाटर, ठीक है, वाटर बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता है, तो इसीलिए आपका जो ये है वाटर स्ट्रेस को देखते हुए यहाँ से हम लोग सस्टेनेबिलिटी के लिए यहाँ से मतलब हट रहा है, ठीक है। जैसे आपका एक मिलेट मिशन है, ठीक है, या मिलेट की तरफ हमारा जो फोकस है, ठीक है, तो वो इसीलिए किया जा रहा है। और जो हमारा का जो
टोटल रिसोर्सेज है दैट इज 4%, एंड 4% में से जो हमारा 80% जो है दैट इज फ्रॉम ग्राउंड वाटर, ठीक है। 4% हमारे पास फ्रेश वाटर रिसोर्सेज है ना, उसमें से भी 80% इज ग्राउंड वाटर, ठीक है, जो कि एक्सट्रैक्ट हो जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज सिलक्यारा टनल लोकेटेड। सिलक्यारा टनल कहाँ पे है? तो सिलक्यारा टनल आपका कहाँ पे है? इट इज़ इन उत्तराखंड, ठीक है। तो इस टाइप का सवाल आपसे पूछने का काफ़ी ये है, ठीक है। जैसे कि आपका सेला टनल हो गया, सेला टनल कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। फिर आपका जोजिला हो गया, जोजिला कहाँ पे है? आपका लद्दाख J&K में, ठीक है। फिर चेनाब रेल ब्रिज हो गया, चेनाब रेल ब्रिज कहाँ पे है? ये भी जम्मू एंड कश्मीर में है, ठीक है। अटल सेतु हो गया, अटल सेतु कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। एक आपका न्योमा एयरबेस है, न्योमा एयरबेस कहाँ है? लद्दाख में। जी मोर टनल है, ये भी आपका जम्मू एंड कश्मीर में। फिर आपका फर्स्ट अंडर वाटर टनल है, ये आपका कहाँ पे है? केरला में, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें सी ग्लास ब्रिज आपका हो गया, दैट इज इन तमिलनाडु, ठीक है। इसरो का जो आपका सेकंड जो स्टेशन आपका ये हुआ लॉन्च स्टेशन, तो वो आपका कहाँ पे हुआ? वो आपका तमिलनाडु में हुआ, ठीक है। तो ये इस टाइप का आपसे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। तो करंट अफेयर में हम ये सब क्वेश्चंस डेफिनेटली डिस्कस करेंगे, ठीक है, कहाँ कहाँ पे क्या क्या ये हुआ। नेक्स्ट हम देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ एसिड रेन। तो एसिड रेन का क्या कॉज है? एसिड रेन का कॉज आपका है एयर पोल्यूशन, ठीक है। SO2 आपका हो गया और NO2 हो गया, तो वो आपका क्लाउड्स में मिल जाता है, ठीक है, एंड देन वो करवाता है, ठीक है। इससे कॉन्सेप्ट आता है क्लाउड सीडिंग। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए क्लाउड सीडिंग इज डन बाय विच केमिकल कौन सा यूज किया जाता है फॉर क्लाउड सीडिंग, ठीक है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट देखेंगे मैनग्रोव प्लांट्स आर मेनली फाउंड इन, ठीक है। मैनग्रोव से इस बार काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज जो ये कोस्ट लाइन जो है वो अराउंड 11,000 किलोमीटर्स का हो चुका है, तो बिकॉज ऑफ दैट मैंग्रोव्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैंग्रोव्स कहाँ पे मिलते हैं सबसे ज़्यादा? तो सबसे ज़्यादा अगर आप देखेंगे तो इट इज़ इन द सुंदरबन डेल्टा, ठीक है। हिमालयाज़ में आपके नहीं मिलेंगे, नॉर्दर्न प्लेन्स में भी आपके नहीं मिलेंगे, डेजर्ट में तो डेफिनेटली नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो मैंग्रोव से आप क्या क्या याद कर सकते हैं? मैंग्रोव्स में एक स्पेशल फीचर होता है न्यू मेटोफोर्स। ये आपका क्या होता है? ये आपका ब्रीदिंग रूट्स होता है, ठीक है, जो पानी से बाहर आ जाता है उसको हम लोग ये बोलते हैं। जैसे ये पानी है, ठीक है, तो कुछ कुछ रूट्स उसके इस तरीके से निकले रहेंगे, ठीक है, इस तरीके से निकले रहेंगे। तो इस पे आपका इन सब स्पॉट्स पे जैसे यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, तो ये आपका ब्रीदिंग रूट्स रहता है, तो इसमें आपको प्रॉब्लम फिर नहीं होता है, वो उस तरीके से वो अडेप्ट कर जाता है, ठीक है। तो मैनग्रोव प्लांट्स का ये आपसे अगर पूछे तो आप बता सकते हैं। या एक आपका और है विविपैरिटी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। विविपैरिटी मोड जो है उसमें क्या हो जाता है? उसमें आपका इनसाइड द प्लांट रिप्रोडक्शन खुद ही हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका एक स्पेशल फीचर है इसका। इसके अलावा अगर हम अगर देखेंगे ISFR जो रिपोर्ट है, ISFR रिपोर्ट में 2023 में इसके बारे में दिया हुआ मैंग्रोव्स के बारे में कि मैंग्रोव्स आपका 4992 स्क्वायर किलोमीटर अभी है हमारे पास, ठीक है। तो ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा है। कहाँ कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में है, देन आपका गुजरात में है, देन आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में, ठीक है। ये आपका क्रोनोलॉजी हो गया। और आंध्र प्रदेश एंड महाराष्ट्र में आपका गेन हुआ है एंड गुजरात में आपका लॉस हुआ है, ठीक है। इस टाइप का जो लॉस वगैरह हुआ है ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। और फिर एक और आपका रिपोर्ट होता है, ठीक है, रिपोर्ट का नाम है आपका ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट 2025, ठीक है। ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या बोलता है कि इंडिया इज रैंक 9th, ठीक है, 9th इन द टोटल एरिया, टोटल फॉरेस्ट एरिया में 9th है, ठीक है। एंड 3rd है आपका किसमें? नेट एनुअल गेन, ठीक है, नेट एनुअल गेन ऑफ फॉरेस्ट में 3rd है
एंड टोटल एरिया में आपका 9th है, ठीक है। तो ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक आपका है मिस्टी स्कीम है, काफ़ी पूछा जाता है मिस्टी स्कीम किससे रिलेटेड है, तो ये आपका मैंग्रोव से रिलेटेड है, ठीक है, मैंग्रोव इनिशिएटिव से रिलेटेड है। फिर एक आपका यूपीएससी में शायद एक सवाल पूछा था बायोशील्ड्स के बारे में, तो बायोशील्ड्स आपको पता होना चाहिए। बायोशील्ड्स आपका मैंग्रोव्स को ही लगाया जाता है, या मैंग्रोव्स एक्ट एज अ बायोशील्ड इन द कोस्टल एरियाज, ठीक है। कोस्टल एरियाज जो होते हैं, तो सबसे पहले आपका ये जो यहाँ पे मान के चलिए मैंग्रोव है, ठीक है, यहाँ से आपका टाइड्स वगैरह आता है, ठीक है। उसके बाद फिर ये मैंग्रोव से टकराता है एंड दे स्लो डाउन, ठीक है, ढीले मतलब धीरे हो जाता है। उसके बाद फिर दे एक्ट एज अ बायोशील्ड, ठीक है। तो ये आपका जैसे एक ये आया था, साइक्लोन आया था, अम्फान आया था 2020 में आपका आया था साइक्लोन अम्फान, और अभी एक रिसेंटली एक आया था रिमल, उड़ीसा तरफ, वेस्ट बंगाल उड़ीसा इस तरफ पे आपका रिमल आया था। तो वो आपका उस वहाँ पे आपको मैंग्रोव्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे, जो कि उसका जो इम्पैक्ट है उसको कम कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज़ नॉट मोस्ट वल्नरेबल टू लैंडस्लाइड, कहाँ पे लैंडस्लाइड नहीं होता है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में तो होगा ही बिकॉज इट इज़ अ माउंटेनियस रीजन, उत्तराखंड में भी होगा एंड असम में भी होगा बिकॉज असम का भी जो हिली टेरेन है तो वो ये करता है। बट राजस्थान में लैंडस्लाइड नहीं होगा बिकॉज इट इज़ अ ड्राई स्टेट, ठीक है, काफ़ी ड्राई है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, तो इससे आप एक थीम देख सकते हैं, बेसिक थीम है। जैसे अर्थक्वेक आपसे पूछ देगा विच इज़ द अर्थक्वेक सेंसिटिव जोन इन इंडिया एंड इन झारखंड, तो ये आपको आइडेंटिफाई होना चाहिए, ठीक है। तो इस टाइप का आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, नेशनल पार्क दिया है एंड स्टेट दिया है, बोला है क्या कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है, ठीक है। तो पहला चीज़ आप देख सकते हैं कि पलामू झारखंड बिल्कुल सही है, ठीक है, तो पहला आप इसको तो एलिमिनेट कर देंगे। उसके अलावा अंशी एंड कर्नाटका, ये भी आपका घटना चक्र अगर आप पढ़ेंगे तो ये आपका PYQs बार बार रिपीटेड है। देन आपका चंडाका उड़ीसा में है एंड चंडोली उत्तराखंड में। तो चंडोली अगर आपको पता होगा तो चंडोली इज इन महाराष्ट्र, ठीक है, चंडोली आपका महाराष्ट्र में है, तो उत्तराखंड ये आपका ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। चंडाका है आपका उड़ीसा में, तो चंडाका ये जो है, तो ये बहुत लोग या बहुत ऑप्शंस मतलब इस टाइप का ऑप्शंस ये थोड़ा टफ था, ठीक है। बाकी दो को तो आप इजीली एलिमिनेट कर दोगे और 50-50 में आप इजीली आ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे सप्तमुखी रिवर इज रिवर ऑफ विच डेल्टा रीजन, ठीक है। सप्तमुखी रिवर जो है वो किस डेल्टा रीजन का रिवर है, ठीक है। इसका आपका आंसर हो जाएगा सुंदरबन डेल्टा, ठीक है। सप्तमुखी में आपका जो सुंदरबन जो डेल्टा है उसमें आपका दो ये आ जाता है, एक आपका सप्तमुखी आ जाता है और एक आपका माल्टा आ जाता है, ठीक है। तो ये भी आपका थोड़ा टफ लेवल का सवाल था बिकॉज सब कोई इतने डिटेल में पढ़ता नहीं है, ठीक है। गोदावरी जो है, गोदावरी में आपका दो डिस्ट्रीब्यूटरी है, कौन कौन सा है, एक गौतमी है और एक आपका वशिष्ठा है, ठीक है। उसके बाद फिर कृष्णा हम लोग देख लेंगे। कृष्णा में आपका क्या है, डीवी आइलैंड चैनल है, ठीक है। कावेरी आपका हो गया, कावेरी में आपका क्या है, कोलीडम है आपका, तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूटरी है फ्रॉम द कावेरी डेल्टा, ठीक है। तो इस टाइप का सवाल जो है ये थोड़ा टफ लेवल का है क्योंकि सब कोई को इसके बारे में उतना आइडिया नहीं रहता। नेक्स्ट हम देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सा इज नॉट करेक्टली मैच्ड, तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, अन्नपूर्णा इंडिया का है, नहीं अन्नपूर्णा तो आपका नेपाल का है, ठीक है। तो यही आपका हो गया, इट इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड, ठीक है। नंगा पर्वत हो गया इंडिया का, माउंट एवरेस्ट हो गया नेपाल का, गुरला मंदाता हो गया नेपाल का, ठीक है। अन्नपूर्णा आपको पता होना चाहिए था, एग्जामिनर आपका यही चेक कर रहा था कि अन्नपूर्णा इतना बेसिक सा ये है, अन्नपूर्णा हो गया, माउंट एवरेस्ट हो गया, नंगा पर्वत हो गया, तो ये सारा आप लोग को पता रहना चाहिए। तो एग्जामिनर यही चेक कर रहा था कि बेसिक सा चीज़ आपको पता है कि नहीं। गुरला मंदाता हो सकता है किसी को ना पता रहे, ठीक है, बट अन्नपूर्णा तो पता होना चाहिए था एज अ एस्पिरेंट, ठीक है।
तो इसमें से जैसे आप ये पीक्स वगैरह आप इस तरीके से आप ये कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ प्रिपेयर किया था। जैसे ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये आपका क्या है, ये आपका यहाँ से ये आपका सेंट्रल इंडिया का है, ठीक है। सेंट्रल इंडिया में हम लोग यहाँ देख सकते हैं, गुजरात में आपका गिर है, गिरनार है, बरदा है, मांडव है, ठीक है। गुरु शिखर पीक है यहाँ पे, अरावलीज इस तरफ पे है, ठीक है। फिर आपका इस तरफ पे कैमूर आ जाता है, ठीक है, बिहार तरफ पे कैमूर आ जाता है। तो इसमें विंध्याज है, सतपुरा है, उसके बीच में से क्या गुजर रहा है, नर्मदा का नदी गुजर रहा है, ठीक है। उसके बाद सतपुरा रेंजेस में आपका गवालीगढ़ पहले है, फिर गवालीगढ़ या राजपीपला बोल सकते हैं, धूपगढ़, फिर महादेव है, मैकाल हिल्स है, ठीक है। यहीं से आपका अमरकंटक निकलता है। ये सारा चीज़ आपको बेसिक चीज़ पता रहना चाहिए। महाराष्ट्र में आपका क्या क्या है, गवालीगढ़ है, अजंता है, सतमाला है, कलसूबाई है, हरिश्चंद्र है, बालाघाट है एंड महाबलेश्वर है, ठीक है। तो ये सारा रेंजेस आपका महाराष्ट्र में है। ये आपको बेसिक थोड़ा सा इसके बारे में याद रखना चाहिए। नेक्स्ट अगर इसमें देखेंगे हम लोग, तो सदर्न साइड में अगर हम लोग देखेंगे तो सदर्न साइड में आपका सबसे नीचे है अगस्त्यमलाई, ठीक है। फिर इसका एक निमोनिक है, इसमें आ जाता है आपका पी। तो सबसे नीचे क्या है, सबसे नीचे है आपका पालनी हिल्स, उसके बाद है आपका कार्डमम हिल्स, ठीक है। कार्डमम के बाद आपका क्या आता है, अन्नामलाई, ठीक है। फिर आपका आता है नीलगिरी, फिर आपका आता है शेवरॉय, ठीक है, गो ऐसे ही दिया हुआ है, जवाडी आता है, ठीक है, पालकोंडा आता है, नल्लामल्ला आता है। तो इससे आपका बेसिक सारा सवाल वाल बन जाता है। तो ये इसका आपका निमोनिक हो गया पी कैन शी गो जापान, ठीक है। तो इससे आप याद कर सकते हैं कि क्या क्या इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर नीचे से फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ क्या है, ठीक है। कर्नाटका में आपका क्या क्या हो जाएगा, शिमोगा हो जाएगा, बाबा बुदान, कुद्रेमुख, मुलियनगिरी, ठीक है। ये आपका मुलियनगिरी जो है दैट इज़ द हाईएस्ट, ठीक। फिर आपका ब्रह्मगिरी हो गया, बिलीरंगन हो गया। तो ये सब आपका रेंजेस वगैरह पूछ सकता है, ठीक है। इसके अलावा अगर उड़ीसा में हम लोग देखें तो गरजट है, मलयगिरी है, महेंद्रगिरी है, देवादी मुंडा है, ठीक है, ये आपका हाईएस्ट पीक है ऑफ उड़ीसा। नयागढ़ है, फिर आपका तिकरापाड़ा है। तो ये सब आप इसमें से आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसी तरीके से आप यहाँ भी देख सकते हो ट्रांस हिमालयाज में क्या क्या, काराकोरम है, ठीक है, काराकोरम है, राकसपोशी है, केटू है, गाशेर ब्रूम है, ठीक है। फिर लद्दाख यहाँ पे हो गया, जास्कर यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो ये आपसे पूछ सकता है कि ट्रांस में क्या है, ग्रेट हिमालयाज में क्या क्या है। ग्रेट हिमालयाज में आपका क्या क्या पड़ता है, यहाँ आपका बंदरपूछ हो गया, केदारनाथ हो गया, त्रिशूल हो गया, बद्रीनाथ हो गया, नंदा देवी हो गया, कामेत हो गया, ठीक है। सब आपका यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड है। इसके अलावा आपका कांगटो हो गया, कांगटो आपका अरुणाचल प्रदेश में है, नामचा बरवा हो गया। तो इस टाइप से आप याद कर सकते हैं। फिर ये जो सेक्शन है ये आपका सिक्किम वाला जो सेक्शन है, ठीक है, सिक्किम नहीं सॉरी, ये जो नेपाल वाला जो सेक्शन है, नेपाल वाले सेक्शन में वहाँ पे आपका जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है दैट इज़ कॉल्ड डैमजेम, ठीक है। सबसे पहले धौलागिरी आता है, अन्नपूर्णा आता है, ठीक है, फिर मनसलू आता है, गौरी शंकर आता है, एवरेस्ट आता है, मकालू आता है, ठीक है। फिर एम और जी, यहाँ पे एम और जी के बगल में बीच में आपका शीशापंगमा आता है, ठीक है। फिर आपका गौरी शंकर एंड एवरेस्ट के बीच में क्या आता है, चोयू, ठीक है। ये भी आपका PYQ है, पूछा जा चुका है। फिर एवरेस्ट और मकालू के बीच में क्या आता है, लोथ से आता है, ठीक है। तो ये सारा बेसिक चीज़ आप याद कर सकते हैं। लोथ से भी आपसे पूछा हुआ है, चोयू भी पूछा हुआ है, और बाकी कुछ भी पूछा जा सकता है। तो आप किसी चीज़ को स्किप नहीं कर सकते। फिर आपका जो लोअर हिमालयाज में अगर हम देखेंगे तो ये आपका शिवालिक्स वगैरह तरफ मसूरी आ जाएगा, नागतिप्पा आ जाएगा, कुमाऊँ आ जाएगा, ठीक है। फिर इस तरफ में आप महाभारत रेंज देख सकते हैं। ऊपर में आप पीर पंजाल देख सकते हैं, यहाँ पे आपका पीर पंजाल हो गया, ठीक है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश इस तरफ है, ठीक है, धौलाधर हो गया। तो इस तरीके से आप लोग को ये सब याद रहना चाहिए। इसके अलावा अगर इसमें देखेंगे कि आपका नॉर्थ ईस्ट में क्या क्या है, तो नॉर्थ ईस्ट में डमैम है, ठीक है, डाफला, मिरी, अबोर, मिशमी, ठीक है, ये सब अरुणाचल प्रदेश में है। फिर पटकाई बूम जो है दैट इज़ ऑल्सो इन अरुणाचल प्रदेश। सरामती पीक इज़ द हाईएस्ट पीक, इट इज़ इन नागालैंड, ठीक है, नागा हिल्स यहीं पे। माउंट ईसो एंड लैमातोल कहाँ पे है, मणिपुर में, माउंट ईसो एंड लैमातोल। फिर त्रिपुरा में आपका बेटलिंग सिप है जो कि फेमस है। ये सब मैच द फॉलोइंग में आपसे पूछा जा सकता है। फिर मिजोरम में आपका क्या क्या है, लुसाई है, लुसाई माउंटेन्स, ब्लू माउंटेन्स, फंग फुई,
ठीक है। असम में आपका मिकिर है, मिकिर, रेंगमा, ठीक है, ये सारा आपका ये ना, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे गारो, खासी, जैंतिया, ठीक है, ये आपका मेघालय में है, ठीक है। और यहीं पे आपका मालदा फॉल्ट भी है। तो ये सब बेसिक चीज़ आप इस तरीके से ये कर सकते हैं। यहाँ पे आप याद कर सकते हैं नमामि, ठीक है, नमामि आप याद कर सकते हैं। तो इस टाइप से आप इसको इजीली रिवाइज कर सकते हैं। उसके अलावा हम देखेंगे यहाँ पे अमरावती, भवानी, हेमवती, काबिनी, ये सब आपका किसका ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। तो ये आपका कावेरी का ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। पेरियार नदी जो है दैट इज़ इन केरला। बाकी गोदावरी, कृष्णा, ये सब आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जो एक मैंने इस तरीके से याद किया था, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। महानदी का क्या क्या ट्रिब्यूटरीज है, तो महानदी का जो ट्रिब्यूटरीज है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है जॉट, ठीक है, JOT। JOT में क्या आता है, जोंग ओंग तेल, जोंग ओंग तेल, ठीक है। लेफ्ट में आता है SHDMI। HDMI आपको पता है कंप्यूटर वगैरह में यूज़ होता है, ठीक है। तो S से आपका हो जाएगा शिवनाथ, हसदेव, मांड, इब, ठीक है। और ये जाके आपका बे ऑफ बंगाल में ये हो जाता है, ठीक है। स्टार्ट कहाँ से होता है, ये आपका सिहावा माउंटेन से होता है इन छत्तीसगढ़, ठीक है। फिर आपका गोदावरी आ जाएगा। गोदावरी में आपका कैसे ये जाता है, महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, ठीक है। फिर बे ऑफ बंगाल। तो ये इसका ये है, इसका ओरिजिन होता है इन त्रिम्बकेश्वर नियर नासिक, ठीक है, त्रिम्बकेश्वर से होता है। और इसका जो लेफ्ट बैंक जो ट्रिब्यूटरीज दैट इज DP, PWWP, ठीक है। DP क्या हो जाएगा, दुधना, पूर्णा, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, प्रणीता, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, पेनगंगा और वर्धा यहाँ मिलता है, ठीक है। उसके बाद फिर आगे बढ़ता है, आगे बढ़ के ये वेनगंगा यहाँ से मिलता है और लास्ट में प्रणीता मिलता है। फिर आपका लास्ट में हो जाता है नारंगी, इंद्रावती एंड सबारी, ठीक है। ये लेफ्ट बैंक हो गया। राइट बैंक में PM3K, ठीक है। प्रवरा हो गया, मूला, मंजरा, मनेर, फिर आपका केस है किन्नर सनी हो गया, ठीक है। और यहीं पे आपका प्रणीता नदी के पास आपका है कालेश्वरम रिवर लिफ्टिंग प्रोजेक्ट, ठीक है। इसके बाद कृष्णा देख लेंगे। कृष्णा का क्या है, कृष्णा में आपका BMM, ठीक है, BMM, और B में आपका 3 ठो है, ठीक है। तो ये आपका स्टार्ट होता है इन महाबलेश्वर, ठीक है। सबसे पहले भीमा है, भीमा के अंदर 3 ठो है आपका ऐड होता है ट्रिब्यूटरी, नीरा, मान एंड सीना, ठीक है। फिर मूसी हो गया, फिर मुनेरू हो गया, ठीक है। ये आपका लेफ्ट बैंक हो गया। राइट बैंक आपका क्या हो जाएगा, KVPD, GMT, कोयना, वरना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा एंड तुंगभद्रा, ठीक है। तो ये सारा आपका हो गया। कावेरी आपका, तो इसमें हम लोग इजीली देख सकते हैं कि जो जो इसमें पूछ रहा था, मूसी, ये सब जो पूछ रहा था वो आपका इसके अंदर निपट जाता, नहीं सॉरी, कावेरी के अंदर आप वो सब आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। कावेरी में हम लोग देखते हैं लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी आपका HSAT, ठीक है। तो ये आपका ओरिजिन कहाँ से है, ओरिजिन आपका ताला कावेरी से है इन कर्नाटका, ठीक है। सबसे पहले हेमवती है, शिमशा है, अर्कावती है एंड तिरुमणिमुथाई है, ठीक है। तो हेमवती जो पूछा था वो आप यहीं से आप डिकोड कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम इसमें आगे देखेंगे, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज क्या है, LKS BNA, तो आप इसको याद कर सकते हैं, लक्स बना, ठीक है, लक्स बना आप इसको याद कर सकते हैं। लक्ष्मण तीर्थ है, काबिनी है, काबिनी भी आपका पूछा हुआ था, ठीक है। स्वर्णवती है S से, ठीक है। भवानी है, भवानी भी आपसे पूछा हुआ था। नोइल है एंड अमरावती है, ठीक है, अमरावती भी आपका पूछा हुआ था। तो ये चारों आपका यहीं से पूछा हुआ है। तो आपका ये अगर पूछा है तो कुछ भी पूछ सकता है, कृष्णा पूछ सकता है, गोदावरी पूछ सकता है, महानदी पूछ सकता है। तो आप थोड़ा ये निमोनिक्स के टाइप से आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। फिर ब्रह्मपुत्रा आपका हो गया। ब्रह्मपुत्रा में चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलता है, यारलुंग सांगपो बोला जाता है इसको। फिर ये आता है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका ट्रिब्यूटरीज है आपका डियांग है, दिबांग है, लोहित है, धनाश्री है, ठीक है। तो ये आपका लेफ्ट बैंक हो गया। राइट बैंक में आपका मानस हो गया, कामेंग हो गया, सुबानश्री हो गया। तो ये आपसे ये सब पूछ सकता है, ठीक है। फिर आपको पता होना चाहिए पद्मा और जमुना बन के
आपका मेघना, दोनों मिला के मेघना बनता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इंडस वैली का तो पता ही है कौन कौन सा, और कौन कौन सा आपको ये सब भी आपको देखना होगा। जैसे झेलम जो है दैट कम्स फ्रॉम वेरीनाग, झेलम वेरीनाग से निकलता है। फिर जो चेनाब जो है, चेनाब आपका बारालाचला से निकलता है, ठीक है। सतलेज जो है वो आपका शिपकिला से निकलता है। फिर आपका रावी और ब्यास जो है वो आपका रोहतांग पास से निकलता है, ठीक है। हरिके बराज जो है वो ब्यास नदी पे है। तो ये सारा आपका जो बेसिक फैक्ट्स है ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो इंडस आपका है वो आपका बुखारचू ग्लेशियर से निकलता है, ठीक है। और सतलज जो है वो आपका राकस ताल, ठीक है। तो राकस ताल पे ही आपका सिपकिला पास भी है। तो ये सब कुछ कुछ बेसिक चीज़ है, आपको याद रखना काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा 25 क्वेश्चंस इसमें कवर हो चुका है।